प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। और आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रिपल जजमेंट, या ये कहें कि परमेश्वर का जो न्याय है, या परमेश्वर उस न्याय को क्यों आने देता है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और जब परमेश्वर न्याय को आने देता है, वो किस तरीके से अपने लोगों को संभालता है। आप मेरे साथ एक पद निकालें, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। और यहाँ लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, अगर आप देखिए, देश को परमेश्वर का वचन कह रहा है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा, एक हलचल पूरे विश्व में है, पूरे संसार में है। और तब आप और हम कई बार एक सवाल से गुजरते हैं कि प्रभु, ये सब कुछ क्यों हमारे देश को आप ज्यों का त्यों करें। लेकिन परमेश्वर ज्यों का त्यों करने के लिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, तो जब परमेश्वर सुलेमान के उस भवन की प्रार्थना को सुनते हैं, तो 13 पद जो है, 7 अध्याय का 13 पद लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। ठीक है, अगर आप इस वर्स को यहाँ पढ़ेंगे, इस वर्स को जब आप पढ़ते हो, देखेंगे कि परमेश्वर का जजमेंट एक देश के ऊपर आया, एक कंट्री के ऊपर आया। और वर्स 13 जो हमने अभी पढ़ा, वो इस बात को बता रहा है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि जो सबसे पहली बात जो परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर, याद देखें, टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या वर्षा ना करूं, यानी कि एक तरीके से आप देखें अकाल या सूखा। ठीक है, और युद्ध की बात कर रहे हैं जो हम इन दोनों देख रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है पैंडेमिक या मरी। और हम आज बात करेंगे इसी विषय के ऊपर। ये दो बातें हम नेक्स्ट उसके अंदर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस सब से निकल गए हैं, हम सब इससे निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया होता चला जा रहा है ना। तो आज हम इस बात को देखने संबंधी पहली बात जो हम देखेंगे वो है कि किस तरीके से पैंडेमिक के द्वारा या मरी के द्वारा, जब जब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, आ चुकी हैं, आ रही हैं, और ये लगातार बनी हुई है। मरी फैलना या एक पैंडेमिक को मैं तुम्हारे सामने दूं, तो परमेश्वर का सब वचन क्या कहता है। पहले परमेश्वर ये बात रखते हैं कि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ठीक है, जब भी कोई जजमेंट आया है, या जब भी किसी देश के ऊपर, राज्य के ऊपर कोई भी जजमेंट आता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है वो एक सबसे बड़ा हथियार है कि हम परमेश्वर के मन को भी बदल सकते हैं उस प्रार्थना के द्वारा। यानी वो दीन परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए दीन हो जाता है। वो अपने प्रेम के वश में, उस प्रेम में होकर वो हमें क्षमा करता है। यही तो उसका स्वभाव है। वो पिता है, वो गुस्सा भी करेगा। वो पिता है, वो दंड भी देगा। वो पिता है, वो स्नेह भी करेगा। दो, जब हम देखते हैं कि आज बहुत से मसीह हैं जो इस बात के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें एक बड़ा एक संकेत दे रहे हैं, एक बड़ा चिन्ह दे रहे हैं कि अब जो थोड़ा समय है बाकी, उसके अंदर हम कैसे अपने आप को प्रार्थना के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा एक सेफ प्लेस के अंदर ले आएँ, एक सुरक्षित स्थान के अंदर हम अपने आप को रख लें। जब प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे, तब क्या होगा? जब प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे, दीन होकर प्रार्थना करना है क्या पहले तो? ये तो हम अभी देखेंगे। जब दीन होकर प्रार्थना करेंगे, इन 2 बातों के ऊपर फोकस करेंगे कि जब हम दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, और दीन होकर प्रार्थना करना क्या है। अगर इसको एक वर्ड में कहूँ तो ये है, अपनी इच्छा से कहना कि आई वाज़ रॉन्ग, यानी मैं परमेश्वर गलत हूँ, बिहेव्ड विथ टू मच प्राइड। जब आप अपने जीवन के अंदर दीन नहीं होते, तब आप जो आपका जो स्वभाव है वो टू मच प्राइड, यानी एक एक बहुत अधिक घमंड से भरा हुआ होता है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस बात को स्वीकारें कि यस लॉर्ड,
आई वॉज रॉन्ग, मैं उस समय गलत था और आज भी मैं अपने जीवन में गलत हूँ, परमेश्वर के सामने दीन बने। इसलिए याकूब 4 अध्याय 10 पद के अंदर लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यानी परमेश्वर के सामने आपको हम्बल हो जाना है। और तब परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तुम ऐसा करोगे, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, हम कभी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कि जब तुम दीन होकर प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब बात आती है कि क्या वजह है कि परमेश्वर इस जजमेंट को आने देता है, परमेश्वर क्यों जजमेंट को अलाउ करता है, परमेश्वर क्यों इन चीज़ों को आने देता है। हम अगर हमारे पूरे विश्व की तरफ एक नज़र डालें तो बीते समय कोरोना वायरस के थ्रू एक पैंडेमिक पूरे विश्व के अंदर आया। आज हम यही बात करेंगे कि क्यों जजमेंट आता है, क्यों इस तरह का जजमेंट परमेश्वर अलाउ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। बिकॉज दे हैव फॉरसिकन द लॉर्ड, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था, इसलिए परमेश्वर कई बार उस न्याय को आने देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम बाइबल में देखें, बहुत सरल कर कर अगर हम इस स्टडी को करें, बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो कुछ उदाहरणों से, कुछ एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ सकते हैं। पहली जो एग्जाम्पल है वो है नूहा, जो भी हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। नूहा के परमेश्वर का नियंत्रण वहां पर था। तो नूहा के समय में परमेश्वर ने स्वयं परमेश्वर ने एक समय दिया, पर लोग हम्बल नहीं हुए। परमेश्वर ने उनसे कहा कि भाई अगर तुम सुधर जाओगे तो ठीक है, ऐसा हो जाए। लेकिन वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने जब ये चेतावनी दी नूहा के द्वारा, तब भी लोग जो थे वो नहीं माने, और उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि वो उस समय की जाति के लोग वहां पर नाश किए गए। फिर सदोम और अमोरा, अगर थोड़ा सा पीछे चले, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो सदोम और अमोरा नष्ट हो गया। फिर और अगर हम देखें न्यायियों के समय के अंदर, अगर हम देखें तो जब जब न्यायी आए वो क्यों आए, क्योंकि जब जब लोगों ने परमेश्वर को त्यागा, जब जब वो परमेश्वर से हटे, तब तब परमेश्वर ने उनके लिए एक न्याय रखा कि चलो भाई ठीक है, तुम न्याय मांग रहे हो, मैं तुम्हें एक न्याय देता हूँ, एक जजेस देता हूँ तुम्हें मैं। लेकिन क्या हुआ, तब भी रिजल्ट उसके परमेश्वर के योजना के विपरीत आया, या उस वो फेवर में नहीं था। वहां पर लोगों ने फिर बलवा किया, लोगों ने फिर परमेश्वर के विरोध में गए, और उसका रिजल्ट हम क्या देखते हैं, फिर से बिखराव। इतिहास की किताब से लेकर मलाकी तक परमेश्वर लोगों को चेताते आए, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, जजेस के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा। लेकिन रिजल्ट केवल और केवल एक आया, और वो रिजल्ट था परमेश्वर का न्याय या परमेश्वर का जजमेंट। एक बात को ध्यान रखें, परमेश्वर के अगर इस स्वभाव जजमेंट की अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि परमेश्वर पुराने नियम में बड़ा ही हमें जजमेंट करने वाला परमेश्वर दिख रहा है, हमें परमेश्वर एक अग्रेसिव गॉड हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर के दो स्वभाव हैं, एक वो प्रेमी परमेश्वर है, दूसरा वो न्यायी परमेश्वर है। एक समय में वो अपना प्रेम भी आपके ऊपर प्रकट करता है, तो वो न्याय भी प्रकट करता है। ये मानो उस तरीके से है जैसे एक पिता का स्वभाव हो। जब आपके बच्चे, या ये कहूँ कि मेरे बच्चे जब कुछ ऐसा करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं, हम क्रोधित होते हैं, हम उनको ये नहीं चाहते कि वो नाश हो, हम उनको समझाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब वो नहीं मानते, तब इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अपने बच्चों को सीधा करने के लिए जो माता पिता उसके ऊपर छड़ी नहीं उठाते, वो उसके बैरी है। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के बैरी इस तरीके से बने। लेकिन परमेश्वर की प्रजा के लोगों ने इस बात को चुना, और हम क्या देखते हैं, उस चुनाव का जो रिजल्ट आया वो परमेश्वर का जजमेंट था। इसलिए ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमेशा जजमेंट करने वाला, वो लविंग गॉड है। यीशु मसीह में हमने उसके प्रेम को भी देखा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक आया, इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया मरी के द्वारा। ठीक है, अब क्या है, अभी मरी चली तो नहीं गई है। अब क्या होगा, अब आप देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो मेरी प्रजा इन दिनों को प्रार्थना करें तो मैं इनके देश को जो कर, और यहाँ लिखा है कि अब वर्षा ना हो। हम देख रहे हैं कई जगह सूखा पड़ रहा है, कई जगह अकाल। अगर मत्ती के 24वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां हम इन बातों को देखते हैं। फिर मैं इनके टिड्डियों को देश को उजाड़ना, यानी टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। एक युद्ध के विषय में अगर आप बात करें तो हम देख भी रहे हैं कि कैसे ये युद्ध चल रहे हैं, कैसे। और इससे पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, ऐसा नहीं कि इतिहास में कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर ने मरी के द्वारा अपने न्याय को भेजा, और अब अकाल और युद्ध के द्वारा भी परमेश्वर अपने न्याय को भविष्य में प्रकट करने वाला है। हमें दीन होकर
प्रार्थना करनी है, हमें नम्र होकर प्रार्थना करनी है। और क्या होगा कि दीनता की प्रार्थना का रिजल्ट क्या आएगा? अगर आप प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय को 3 और 5 पद को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अगर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं पतरस जब बंदी गृह में डाला गया उसका वर्णन है, और कैसे कलीसिया ने लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना करी। और वहाँ लिखा है कि कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करी, दीन होकर प्रार्थना करी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इसी चैप्टर 12 के 7 और 11वें पद के अंदर क्या हुआ? एक स्वर्गदूत उसको थपकी दे के उठाता है और वो जेल खाने के सारे द्वार खुल जाते हैं, यानी मार्ग बनना तैयार हो जाता है। परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन, वो परमेश्वर की डिवाइन हेल्प आपके लिए और मेरे लिए बन जाती है। जैसे मिस्रियों के लिए गोशेन था, वैसे ही आज के समय जब इन सारी बातों को देखते हैं, आपका वो स्थान जब आप परमेश्वर के साथ जहां समय बिता रहे हैं, उसके साथ अपने संबंध को जिस जगह मजबूत करें, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कोठरी में जा और अपने पिता से गुप्त में मांग, जो तुझे गुप्त में जाकर जो तुझे उसका रिजल्ट देगा। जहां आप संबंध को मजबूत कर रहे हैं वो आपका गोशेन है। और फिर इसी चैप्टर 12 प्रेरितों के काम के 12 चैप्टर 13 से 16 पद के अंदर हम रिजल्ट देखते हैं कि वो रिजल्ट क्या था। कलीसिया ने उस रिजल्ट को देखा कि पतरस आकर वहां पर नॉक करता है। आपका रिजल्ट आना आरंभ हो जाएगा। आपका रिजल्ट आपके पास आएगा जब आप हम्बल इन स्पिरिट होंगे, जब आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे। ये चीजें आएंगी जरूर, मरी आएगी, युद्ध आएंगे, अकाल आएंगे, भूकंप आएगा, लोग आपस में प्रेम छोड़ देंगे। सब कुछ आज हम इस संसार में होता हुआ देख रहे हैं प्रियो। इसलिए हमें सावधान हो जाना है, हमें अवेयर हो जाना है और हमें दीन होकर प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाए हुए है। इसलिए याकूब उसका 4 अध्याय 6 पद, एक अंतिम पद पढ़कर मैं आपके साथ समाप्त करूंगा। याकूब और उसका 4था अध्याय हम देखें, यहाँ लिखा है 6 पद के अंदर, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रियो, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको उद्धार मुफ्त दिया है, उसने आपको जीवन मुफ्त दिया है। उस जीवन की ओर दौड़िए, उस परमेश्वर की ओर दौड़िए, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक योजना है। मत डरिए, मत घबराइए, प्रभु पे भरोसा कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।